ये पवित्र भूमि माँ चंद्रभागा नदी का पवित्र तट, जहाँ आप और हम बैठकर भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्ते। एक तो चंद्रभागा नदी का पवित्र तट है, दूसरा हरि विठ्ठल की पवित्र भूमि है, जहाँ पर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। जो पंढरपुर के निवासी हैं, पंढरपुर में रहने वाले हैं, उनको तो बड़ा गर्व होता होगा कि उनकी सीधी पहचान हरि विठ्ठल से है, तो फिर क्या डरना। अच्छा, ये बताओ कि राष्ट्रपति से आपकी पहचान हो जाए, फिर जल मंत्री, वन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, विद्युत विभाग के मंत्री, इनसे तुम्हें क्या करना? कोई मतलब रहेगा क्या? बोलो तो जरा पंढरपुर वालों, रहेगा मतलब? नहीं, क्योंकि तुम्हारी पहचान राष्ट्रपति से है। तो तुम्हें इन सब विभाग वालों से कोई मतलब नहीं कि कौन विभाग वाला तुमको सम्मान दे रहा है कि नहीं दे रहा। कल एक पत्र में किसी ने लिखा था कि मेरा राहु खराब चल रहा है और मेरे शनि की दृष्टि भी गलत पड़ रही है। मैं पंडित जी को बताई, ज्योतिषाचार्य को मैंने पत्रिका दिखाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरा शनि भी खराब है, तेरा राहु भी खराब है। अब मैं क्या करूं? तो मेरी जीजी, पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपको नमन करूं, मैं पत्रिका नहीं देखता और ना मुझे ज्योतिषी आती है, ना मैं आपको बता सकता हूं कि आपका राहु तेज है कि केतु तेज है कि शनि तीव्र है कि मंगल तीव्र है। ये हमारे बस की बात नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि जब राहु का शीश कटा था तो राहु शंकर भगवान के पास आया था और हाथ जोड़कर बैठ गया कि मुझे शरण में ले लो, तो शिव जी ने उसको शरण में ले लिया था। उसके बाद में जब केतु आया, केतु ने आकर हाथ जोड़े कि मुझे शरण में ले लो, भगवान ने उसको शरण में ले लिया। सूर्य नारायण भगवान के बेटे के प्राण गए तो सूर्य नारायण भगवान शरण में आ गए थे कि आप मुझे शरण में ले लो, तो उनको शरण में ले लिया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था तो चंद्रदेव को उन्होंने शरण में ले लिया। बृहस्पति के पुत्र आ गए, बृहस्पति आ गए कि मेरा अपमान हो गया इंद्र के यहाँ, मुझे शरण में ले लो, उन्होंने बुध को, मंगल को और बृहस्पति को शरण में ले लिया। शनि का पांव टूट गया, शनि के पांव में चोट लग गई, शरण में आ गए भोलेनाथ जी की कि मुझे शरण में ले लो, मेरा उद्धार कर दो, तो उनको शरण में ले लिया। शिवाय नमस्ते। शिव में चंद्र भी है, मंगल भी है, राहु भी है, केतु भी है, शनि भी है, सब शिव में है। तो आप अगर एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हें 10 जगह जाने की जरूरत नहीं, अकेला ही साध लेगा। वो राष्ट्रपति है। श्री शिवाय नमस्ते। शनि के लिए कौन सी पूजन करूं, केतु के लिए कौन सी पूजन करूं, या मैं कौन कौन सी पूजन धारण करूं, तो ये तुम्हारी बुद्धि और विवेक का फल है। आप तो केवल देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव की भक्ति करो। हम जब एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, एक लोटा जल जब हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं, तो वो जल हमारे शरीर में, हमारी राशि में जितने ग्रह खराब होते हैं, सारे ग्रह को वो एक लोटा जल शांत कर देता है और हमारे को ग्रहों के अनुकूल कर देता है। देवाधिदेव महादेव
से कहोगे तो उसका एक आनंद दूसरा ही होगा। एक विश्वास को बढ़ाना, संत नामदेव जी महाराज ने संसार के लोगों को दिया क्या? संत नामदेव जी महाराज ने संसार के लोगों को क्या दिया? संत नामदेव जी महाराज ने संसार के लोगों को विश्वास दिया कि मैं जब विश्वास के बल पर महादेव के मंदिर का दरवाजा बदल सकता हूं तो विश्वास के बल पर परमात्मा भी पृथ्वी पर आ सकता है। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास ये हमारे भीतर होना चाहिए। उसको दया सागर कहते हैं, करुणा सागर कहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कैसी करुणा करता है, कब करुणा करता है वो मालूम नहीं पड़ने देता। नामदेव जी ने अपने जीवन में करा क्या? लोगों के दिल में विश्वास दिया है। संत नामदेव जी ने भरोसा दिया और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पास दृढ़ नहीं होता जब तक भरोसा पक्का नहीं होता, तब तक परमात्मा सामने आता भी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जी गोलोक धाम से जल के तट पर आई और चंद्रभागा जी से उन्होंने पूछा कि गंगा तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू क्यों लगा रही? चंद्रभागा जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। राधा जी को हाथ जोड़कर चंद्रभागा जी ने कहा, बस मैं नहीं जानती पर इतना जानती हूँ कि गंगा आती है, बुआरी लगाती है, झाड़ू लगाती है। चंद्रभागा कहती है, इस पंढरपुर में गंगा जी आकर अगर झाड़ू लगा रही है तो ये उत्तर तो स्वयं गंगा ही दे सकती है। गंगा जी के सिवा ये उत्तर कोई नहीं दे सकता। हम जजमान परिवार से कहें, चाहे वो सांसद महोदय संजय जी जाधव जी हों, चाहे वो अभिजीत जी पाटिल जी हों, चाहे वो काबरा परिवार हो, चाहे तिवारी परिवार हो, चाहे कायस्थ परिवार हो, इन सबसे कहना चाहेंगे, आपको अगर बाबा ने यजमान पद पंढरपुर का दिया है तो ये आपकी पुण्य नहीं, आपके माता पिता ने कोई पुण्य पूर्वज में करे होंगे तो उनकी पुण्याई तुम्हारे सामने है। ये उनकी पुण्याई है। पैसा डॉक्टर कह देगा ना तुमसे कि ये जांच कराओ और तुम 50,000 रुपए निकाल के जांच करा लोगे, बोलो सही है कि गलत है? कराना पड़ेगी। इतना डर जाता है व्यक्ति की वो जांच कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें ये पैसा यहाँ लगाना पड़ेगा, ये जांच और कराओ, 10,000 की जांच करवाना पड़ेगी, चाहे उधार लाओ, कर्जा करो पर जांच कराओ। खून की जांच होती है, बोलो होती कि नहीं होती? अरे जम के तो बोलो। खून की जांच होती है, हार्ट की जांच होती है, ब्लड प्रेशर की जांच होती है, हर चीज की, आंखों की जांच होती है, कानों की जांच होती है, बीपी की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, हर चीज की जांच होती है। उसी तरह जब तुम्हारा 1 रुपया भी अगर सही जगह पर लग रहा है, तुम्हारा परिवार अगर शिव महापुराण की कथा में यजमान पद ग्रहण करा है, या आप शंकर की कथा में बैठकर कथा सुन रहे हो, या 50 रुपए खर्च कर कर तुम पंढरपुर तक पहुंचे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, तो ये हमारे धन की जांच है कि हमारा पैसा शुद्ध है कि अशुद्ध है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये हमारे धन की जांच है, जांच होती है, हर चीज की जांच होती है। जब तुम्हारा पैसा बार बार डॉक्टर में लगे तो समझ लेना कि धन कुछ गड़बड़ आ गया है, तो वो गलत जगह लग रहा है। कोई खा के भग गया, कोई तुमने लगाया था पार्टनरी में वो ले गया, कहीं माल भेजा था वो माल डूब गया, उसने पैसा नहीं दिया, समझ लो कि पैसे की जांच हो रही है। और तुम्हारा पैसा अगर जजमान पद ग्रहण कर लिया, तुमने अगर शिव पुराण कथा सुन ली, तुमने 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए खर्च कर कर ऑटो में लगाकर, गाड़ी में लगाकर, ट्रेन में लगाकर तुम कथा के पंडाल में पहुंचे, बाहर से गर्मी पड़ रही हो, खूब चिलचिलाती धूप पड़ रही हो और तुम्हारे को प्यास भी लग रही है और तुम्हें कथा के पंडाल तक जाना है। कई लोग ऐसे भी होंगे पंढरपुर की भूमि पर रह रहे होंगे, पंढरपुर में बंगले और गाड़ियां उनके घर में होंगे, खूब जोरदार मकान बना कर रह रहे होंगे, पर अपना घर छोड़कर भी वो कथा के पंडाल तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि परमात्मा उनको नहीं बुला रहा। में पहुंच गए, भजन में तुम्हारा मन लग गया, ये हमारे अन्न की जांच। यहां सांसद महोदय बैठे हैं, आपके पास में जो सांसद जी बैठे हुए हैं, इनकी जब शादी पक्की हुई, इन्होंने अपनी धर्म पत्नी के गले में मंगलसूत्र बाद में बांधा, क्योंकि संजय बंडू भैया सांसद जी ये वारकरी हैं, इनके गले में तुलसी की कंठी है। इन्होंने मंगलसूत्र बाद में बांधा, पहले गले में तुलसी की माला बांधी, उसके बाद मंगलसूत्र बांधा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तुलसी की माला बांधी, फिर मंगलसूत्र बांधा कि उनको भी पारंपरिक संप्रदाय में जोड़ा गया। अपना पहले हरि के बन जाओ, पहले परमात्मा के बन जाओ, बाकी की जिंदगी तो सब चलती ही रहना। आप जितना जितना भजन में डूबेंगे उतना उतना सुख है, डूब लो। बस अंतर है, पानी में डूबने वाला मर जाता है और शिव महापुराण में डूबने वाला तर जाता है। दोनों में अंतर है। पानी में डूबोगे तो मरोगे और शिव महापुराण में डूबोगे तो तरोगे। ये निश्चितता है कि आप शंकर की कथा का रसतत्व जो ग्रहण कर रहे हो उसमें भक्ति का एक आनंद है। भोजन बनाती हो ना तो दो तरह का भोजन बनता है। एक भोजन सास से लड़ाई हो जाए तब बनाओ, और एक भोजन तुम्हारी शादी की सालगिरह, खूब जोरदार सिर पे और यहां से गजरे लटक रहे। भेरू तो सो ही लिया है और तुम जगदम्बा ऐसी तैयार हो, और पेंसिल से फिर लाइन खींच के डब्बा भर के और जो तैयार हो के और चाय लेके तुम फिर सर के पास पहुंची। गुड मॉर्निंग, आज अपनी शादी की सालगिरह। पति तकिए से टिका, आज ही का वो दिन था, आज ही का दिन था जिस दिन मेरी मती मारी गई थी। आज ही का दिन था। अब वो फिर भी वो प्रसन्न में और भोजन बना रही है। एक सास से लड़ाई हुई तब भोजन बनाया, और लड़ाई में जो भोजन बना उसका स्वाद तुम खा के देख लेना। कहीं मिर्ची तेज, कहीं नमक तेज, कहीं कुछ। और जिस दिन उस दिन का भोजन करके देखना, क्या जोरदार भोजन, क्या बहुत बहुत समझ वाली बात है। वो एक पति की पत्नी मर गई, आरती सज गई, ले जाने लगे, राम नाम सत्य है। जाते जाते आम के पेड़ के नीचे से अर्थी निकल रही थी, उस पे बंदर कूद गया। जो डाली पे बंदर कूदा वो डाली उसकी पत्नी को लगी, लगते से ही पत्नी उठ के, लगते से पत्नी उठ के बैठी, जिंदा हो गई। सब तो भग गए, ये समझा कि जिंदा हो गई, चले गए। 6 महीने बाद फिर मर गई। सब रो रहे थे, ये कुल्हाड़ी ढूंढ रहा था। सबने पूछा क्या हो गया? कुल्हाड़ी ढूंढ रहा हूं। क्यों? पत्नी मर चुकी है, रो और उनको लेके चलो। नहीं, पहले आम का पेड़ कटवाओ, फिर लेके जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ही नहीं। भोजन में अंतर है। जो प्रेम से बनाया जाए वो भोजन कर कर देखोगे तो उसमें एक आनंद की अनुभूति होगी। जो क्रोध से बनाया जाए उसमें रुचि नहीं होगी, ना आनंद होगा, ना वात्सल्यता होगी, ना प्रेम होगा। उसी तरह पशुपति व्रत करने वाले भी 2 तरह से व्रत करते हैं। एक भाव से करते हैं, एक हमको कुछ चाहिए तो करते हैं। एक भाव से कि भगवान का मैं व्रत करूंगी और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा सुनेगा। एक पत्र है, देखिए, जल का महत्व बताती हूँ गुरुदेव। मेरी सब पीड़ा बाबा ने मिटा दी। 25 साल से रजो धर्म की तकलीफ थी, इतनी पीड़ा पेट में होती थी कि मेरे से दर्द सहन नहीं होता था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, दवा ली पर आराम नहीं लगा। 23 साल निकल गए, फिर अचानक दर्द इतना बढ़ गया कि मेरे पति ने मुझे पूना के कमांड अस्पताल में दिखाया। वहाँ सोनोग्राफी करवाई और डॉक्टर ने जब देखा तो बताया कि बच्चेदानी में 2 गठाने हो गई। एक 4-8 की है सेंटीमीटर की, एक 4-1 सेंटीमीटर की। 2 गठान है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, सब जांचें करवा लो, और वापस आ गए। मुझे मेरी ननद ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा करता है शिव पुराण की, वो आप सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। पहले हम शिव मंदिर नहीं जाते थे, तब हमने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी ननद ने बोला कि तू कर, वो सियोर वाला महाराज बताता वैसा कर, मेरा विश्वास कहता है कि तेरे पेट में आराम लगेगा और गांठ में भी आराम हो जाएगा। हमने वैसा करना, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। ऑपरेशन की तारीख आ गई। 15 जून को ऑपरेशन था और 12 जून को हमें एडमिट होना था। छत्रपति संभाजी नगर में आपकी कथा होने वाली थी। मेरी ननद ने मुझे वहां पे कथा के पंडाल में आने के लिए कहा। मैंने
7 जून की कथा सुनी और बाबा से पंडाल में बैठ के प्रार्थना करी कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो बाबा, मेरी पेट में जो गांठें हैं वो गल जाए, ऐसी कृपा करना। 15 जून को हमको ऑपरेशन के लिए जाना है और 12 जून को एडमिट होना है। 7 जून को हम संभाजी नगर की कथा सुनने के लिए गए। 8 जून को हम वहीं से संभाजी नगर से निकलकर सीधे सीहोर पहुंच गए। लेकर बाबा का दर्शन कर हम 10 जून को आ गए। 11 जून को घर पहुंचे। 12 जून को हम फिर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर उसको पीकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए, 13 जून के दिन हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो हमारी जांचें प्रारंभ हो गई और डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन ज्यादा है, इतना ज्यादा इन्फेक्शन है इसलिए तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन टल गया, ऑपरेशन नहीं होगा। हमने डॉक्टर से कहा पेट में दर्द ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, गठाने हो सकता है बढ़ जाए, आप ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा इतने इन्फेक्शन में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। हम बाबा को नमन कर वहां से वापिस आ गए। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ होता है? 7 जून की कथा सुनी और आज बाबा के दरबार में बैठकर मैं नमन कर कहती हूँ, जैसे ही जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और अब मेरा शरीर ठीक है। मैं बाबा को नमन करती हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेदा शंभु, क्या प्रदान करेगा शिव ये उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव महापुराण में संवाद आता है विद्येश्वर संहिता में, देवऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, काम को जीतने के लिए तप करे। काम पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। सबसे पहले विजय प्राप्त कर वो कामदेव पर विजय प्राप्त कर शिव जी के पास गए, क्योंकि शंकर भगवान की समाधि कामदेव ने तोड़ दी थी। वो कामदेव ने समाधि तोड़ी थी, इसलिए सबसे पहले उनके पास गए कि तुम काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीत लिया। शिव जी ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद से कहा कि आप काम को इसलिए जीत लिए क्योंकि आप देवऋषि नारद। संत, साधु, गुरु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये कुछ भी जीत सकते, मना नहीं है। हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपने काम को जीत लिया। शिवजी ने नंदी से कहा कि एक रुद्राक्ष की माला लाओ। रुद्राक्ष की माला शंकर भगवान ने देवऋषि नारद के गले में पहना दी। नारद जी बाहर निकले तो शंकर भगवान ने कहा सुनो, जो तुमने मुझसे कहा ये भगवान विष्णु से मत कहना कि शंकर जी काम को नहीं जीतता और मैं जीत गया। ये आप ना कहिएगा, ये आपको बोलना नहीं है, भगवान विष्णु से हो। देवऋषि नारद जाने लगे। शंकर जी ने बैठने का स्थान दिया था तो देवऋषि नारद नहीं बैठे थे। बाहर निकलते से रुद्राक्ष की माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया देवऋषि नारद। कई लोगों के हृदय में भ्रम रहता है, कई लोगों के हृदय में एक भ्रम है, तुलसी की माला पहने तो रुद्राक्ष की माला पहने कि नहीं पहने। रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो तुलसी की माला पहने कि नहीं पहने। डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हो आप लोग? बोलो तो जम के। तुम्हारे पेट में दर्द हुआ, किसी डॉक्टर ने आज तक एक गोली दी? अरे जम के तो बोलो। नहीं। कितनी गोली देता है? एक गोली के साथ दूसरी गोली जरूर देगा। इसका साइड इफेक्ट नहीं हो तो ये वाली गोली साथ में रखो, ये सुबह ले लो, ये दोपहर में ले लो। उसी तरह रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला हमारे गले में है तो दुनिया के साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकते, ये निश्चित है। के साथ रुद्राक्ष मत पहनो। कौन सी पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा, किस जगह पर लिखा, शिव महापुराण के कौन से अध्याय में लिखा, कौन से स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, नरसिंह पुराण में, नारद पुराण में, कौन से पुराण में लिखा कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए, रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं होना चाहिए? कहां लिखा है? ये दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया। वो भोग लगाओ ना तो उसमें तुलसी का दल डालना जरूरी है। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार करते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। जब बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते तो तुम्हारे तन पर तुलसी की माला नहीं होगी मरते समय तो तुम्हें स्वीकार करेगा? करेगा नहीं। और जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष पड़ा होगा, जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष की माला होगी या रुद्राक्ष पड़ा होगा
तो वैकुंठ तुम जाओगे तो तुम्हें महादेव अपने नंदी पर बिठाकर अपने साथ लेकर वैकुंठ तक जाते हैं। केवल ऐसे ही पैदल चलकर वैकुंठ नहीं चले जाओगे, तुम्हें महादेव नंदी पर बिठाकर नरसिंह भगत की कथा आती है लेकर गए, नामदेव जी की कथा आती है और नागनाथ में भगवान शंकर नामदेव जी के लिए प्रकट होकर उनके गले में रुद्राक्ष डालकर गए। पंडरनाथ की कथा आती है, जब देवाधिदेव महादेव मिलने के लिए हरि विठ्ठल से आए तो भगवान शंकर ने देखा, भगवान नारायण ने देखा, हरि विठ्ठल ने देखा, पहला वार करी, पहला जिसने वारी करी वो पहला वार करी थे भगवान शंकर। जब दरवाजे पर आए तो शिव जी प्रसन्न, भगवान नारायण प्रसन्न थे, उन्होंने अपने गले की तुलसी की माला निकालकर स्वयं शंकर भगवान के गले में डाल दी। हर हर महादेव, हर तुम हर में भेद, हम में भेद, संसार में भेद हो सकता है पर परमात्मा में कभी भेद नहीं हो सकता। हर हर ये तो महादेव। दुनिया के लोगों ने अपने अपने एक स्त्रोत बना रखे हैं। राम जी शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी का प्रसाद मत खाना, शंकर जी के मंदिर में जल मत चढ़ाना, शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे। अगर शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे तो पार्वती क्यों शिव जी की पूजन करे? क्यों? अगर स्त्री स्पर्श नहीं करे तो बाबा कृष्णेश्वर की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के गर्भ से बच्चा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया अपने पति के कहने पर। सुदेहा ने उस बच्चे को बड़ा करा, पाल पोस के बड़ा कर उसकी शादी कर दी, उसकी बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, उसने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ले जाकर तालाब में पटक दिए। घूष्मा का नियम था, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करती थी और पूजन कर उसका विसर्जन करती थी। अगर स्त्री नारी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती तो फिर घूष्मा ने कैसे शंकर जी की पूजन कर ली और स्पर्श कर पूजन कर विसर्जन करके आई। जो विसर्जन करा, शंकर जी से कहा मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा बाबा, कृपा करो। 15 दिन 8 दिन 20 दिन पहले मरा हुआ बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया, वो कृष्णेश्वर महादेव हो गए, वो कृष्णेश्वर महादेव हो गए। जरा विचार करिए, कौन कहता है कि नारी शिव जी का पूजन नहीं कर सकती? माता सीता ने शंकर भगवान का पूजन करा, माँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा शिव जी का पूजन करती हैं, माता यशोदा शंकर का पूजन करती हैं, यशोदा जी की माँ भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी शंकर जी का पूजन करती हैं, राजा जनक स्वयं शंकर जी का पूजन करते हैं सुनैना जी के साथ। शिव आराधना हमारे जीवन का एक आनंद है। उन्होंने रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, देवऋषि नारद ने फेंका, नंदी ने उठा लिया। नंदी उठाकर शिव जी के पास गए, ये माला। शिव जी ने कहा ये माला तो मैंने नारद जी को दी थी, तुम्हारे पास ये माला कैसे आ गई? जमीन पर पड़ी थी, जमीन पर। ठीक है, जब जिंदगी में तकलीफ आना होती है तब व्यक्ति शंकर भगवान की निंदा करना चालू कर देता है या शिव पुराण की निंदा करना चालू कर देता है या शंकर के भक्त की निंदा करना चालू कर देता है। सब समझ लेना, जब मुख से शंकर की निंदा हो रही हो, शिव पुराण की निंदा लोग कर रहे हो, जिसने करी, अब समझ लेना कि उसके जीवन का तकलीफ का समय प्रारंभ हो गया। अब उसकी जिंदगी में अब दुख सामने खड़ा है, जीवन में दुख उसके सामने। जैसे ट्रेन का सफर करने वाले को दरवाजे के पास की सीट मिलती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता। जो जाए वो दरवाजा खोल के चले जाए, सर सर करके हवा आए। बोलो सही है कि गलत है? जो आए वहीं पर खड़ा हो जाए, धक्के दे। उसी तरह जैसे कि मकान जो बनते हैं, उस मकान में जो कॉर्नर का मकान होता है उसमें भी तकलीफें रहती है। ये नियम, जैसे हवा के प्रेशर पड़ता है दरवाजे पर, तो दरवाजे पर पड़ता है तो वहीं बैठे हुए व्यक्ति को तकलीफ होना। उसी तरह शिव की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा करने वाला, शंकर के लिए अपशब्द कहने वाला, वो उसको भोगना पड़ेगा। अब नारद जी का समय आ गया जिन्होंने रुद्राक्ष को जमीन पर फेंक दिया, जिसकी कोई मूलता नहीं जानी। कितना सुंदर कहा, तुलसी का मन का और रुद्राक्ष का मन का कभी खंडित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, जिस तुलसी के मनके से आप माला जपते हो, रुद्राक्ष के मनके से आप माला जपते हो,
उसका मन का भी अगर टूट गया है तो उसको झोली में ही पड़े रहने दो, क्योंकि तुम्हारी माला जपते 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 वो मन का इतना राम में रम गया, इतना हरि विठ्ठल में रम गया, इतना शिव में रम गया कि वो मन का सिद्ध हो गया। और इतना सिद्ध हो गया कि वो मन का टूटने के बाद भी टूटा हुआ नहीं है, वो सिद्ध की सिद्ध है। भगवान कृष्ण की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। दत्त की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। जिस देवता की मूर्ति है जरा सी भी टूट गई तो खंडित कहलाती है। पर केवल एक शंकर जी का शिवलिंग ऐसा होता है जो टूट भी जाता है तो खंडित नहीं कहलाता, अखंड कहलाता है। तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, वो टूट भी गया, आप सीवर का कंकर उठा कर लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, आप शंकर नर्मदा का कंकर उठा के लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो टूट गया, खंडित हो गया, वो खंडित नहीं माना जा सकता, उसको खंडित नहीं कर सकते। उसके 4 टुकड़े भी हो गए तो वो सहस्त्र कहलाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो गए तो सहस्त्र शिवलिंग कहलाएगा, सहस्त्रलिंग कहलाएगा, वो खंडित नहीं कहला सकता। कभी जाना कुल्लू मनाली में बिजली महादेव हैं, कभी मौका लगे तो बिजली महादेव का दर्शन करने जाना। आसमान में जो बिजली चमकती है वो बिजली महादेव पर गिरती है, उसका नाम बिजली महादेव है। बिजली महादेव पर गिरती है तो महादेव के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इतने टुकड़े होते हैं कि उसको बारीक बारीक टुकड़ों को वापस जोड़ना पड़ता है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब टुकड़े टुकड़े हो गए तब एक परिवार में, उसके परिवार में कोई विकलांग है, वो विकलांग ऊपर जाता है, उसके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर होता है, वो सब दूर से माखन मंगकर ऊपर जाता है, बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करता है, मक्खन से उसको जोड़ देता है, जोड़कर 1 लोटा जल समर्पित करता है। फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ तो वो महादेव नहीं टूटते हैं, उसको बिजली महादेव कहते हैं। खंडित नहीं है, अखंड है, अखंड। आपके घर में कोई शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, आप उसे खंडित मत मानना, उसकी सेवा करो, पूजन करो, आराधना करो, फल देगा। रुद्राक्ष खंडित हो गया, उसे खंडित मत मानना, रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं होता। 2 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि गौरी और शंकर हो गए, 4 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना गौरी शंकर कार्तिक और गणेश हो गए, उसके 6 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि जया विशाखा शामलीवारी दौतली और देव, ये 5 कन्या भी उनके साथ आ गई। उस रुद्राक्ष के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो वो मान्य है, अखंड। जो दुनिया के लोग तुमसे कहें कि पंढरपुर का इतिहास बताओ, कोई दुनिया के लोग कहे तुमसे कि चंद्रभागा का इतिहास बताओ, भीमा का इतिहास बताओ, कोई तुमसे कहे कि इस पंडरीनाथ का इतिहास बताओ, क्या ये पौंडलिक था तब पंढरपुर था? ना। जो कहते हैं कि पौंडलिक आए और पंडरीनाथ तब आए, तो ये इतिहास नहीं। पंढरपुर का इतिहास देखना है तो स्कंद पुराण में देखो, उसमें लिखा है सतयुग था तब भी पंढरपुर था, त्रेता था तब भी पंढरपुर था, द्वापर था तो भी पंढरपुर था, और कलयुग है तो भी पंढरपुर है, और फिर युग निकलेंगे फिर पंढरपुर रहेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस स्थान पर देवाधिदेव महादेव रहते हैं, जिस स्थान पर शंकर रहते हैं, वो स्थान कभी समाप्त नहीं होता। उज्जैनी कभी समाप्त नहीं होती, काशी कभी समाप्त नहीं होती, कृष्णेश्वर कभी समाप्त नहीं होता, भीमाशंकर कभी समाप्त नहीं होता, केदारेश्वर, पूरे केदारेश्वर में त्राही त्राही मच जाए, चाहे बिल्डिंगें गिर जाए, चाहे दुनिया तहस नहस हो जाए, तो भी केदारेश्वर अटल की अटल रहता है, वो टूटता ही नहीं, वो टूटता नहीं, वो बिखरता नहीं, वो अखंड है। सोमनाथ जिस पर लोगों ने आक्रमण करा, सारा तोड़ दिया, फिर अखंड हो गया, फिर अखंड। शिव कभी समाप्त नहीं हुआ। तो पंडरीनाथ लोग कहे पंढरपुर का इतिहास क्या? पंढरपुर का इतिहास ये कहता है शिव पुराण का कि पंढरपुर आज का नहीं, पंढरपुर में हरि विठ्ठल महादेव दोनों विराजमान है। जहां शिव है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो अखंड है, अखंड है। पांच बार काशी काशी कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा। 5 बार काशी काशी कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। शिव महापुराण कथा कहती है 1 बार मुख से हरिहर विठ्ठल कह देने से दुनिया को तृप्ति प्राप्त होकर परम धाम मिलता है। केवल 1 बार मुख से विठ्ठल नाम का, क्योंकि शिव विठ्ठल में समाई और विठ्ठल शिव में समाई। जय हो विठ्ठल महाराज की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री हरि विठ्ठल महाराज की जय। स्मरण करने वाला मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ,
कर देवारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलेनाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर देवारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर देवारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ कर देवारे के न्यारे नंदी पे। बड़े भाव से दोनों हाथों से जिसके सर पे रख दे हाथ कर देवारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर देवारे के न्यारे। चंद्रभागा नदी का तट है। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात दिल से प्रार्थना करिए, भाव से करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का ओ सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ शंभु सब दुख काटो हमारा वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शंकर का संवाद कर रहा। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को भूमि पर फेंक दिया। नंदी ने उस माला को उठा लिया। नंदी उस रुद्राक्ष की माला को लेकर भगवान शिव के पास गए। बाबा ये माला। शिवजी ने कहा ये माला तो मैंने देवऋषि नारद को पहनाई थी, ये तुम्हें कहां से मिल गई? भूमि पर पड़ी थी। एक बेलपत्र और रुद्राक्ष टूटा हुआ भी जमीन पर पड़ा हुआ मिल जाए तो पहले उसको उठाकर विसर्जन में रखो। आपको रखना हो अपने पास तो रखो, नहीं तो उसको उठाकर विसर्जन। ये शिव महापुराण में हम पहले वर्णन कर चुके हैं। एक गंधर्व राजा के बगीचे से फूल तोड़ने के लिए आता था चुपचाप से, तो राजा ने बेलपत्र बिछा दी थी और गंधर्व उसको लांग गया था, तो वो अपनी गंधर्व के तत्व से वंचित हो गया। अगर जमीन पर कहीं रुद्राक्ष पड़ा हुआ है या बेलपत्र पड़ी है तो सबसे पहला काम तुम्हारा है उसको उठा लो। पहली फुर्सत में। आज बहुत अच्छी बात
आप लोगों के लिए अपने हृदय में उतार कर रखिएगा। आपको लगे कि आपका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है, या जॉब की बहू तैयारी कर रही है, बेटी तैयारी कर रही है, वो खूब मेहनत करे। आपका बेटा भी मेहनत करे, बहू भी मेहनत करे, बेटी भी मेहनत करे, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत करो दिल से। पर घर का यदि एक व्यक्ति भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है और एक शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर, 5 बेलपत्र समर्पित कर कर बाबा से ये प्रार्थना कर लेता है कि उसका इंटरव्यू, उसको पास होना चाहिए, उसकी नौकरी लगना चाहिए। मेरा देव अधिदेव महादेव, अगर आपने सोमवार की अष्टमी को ये करा है, या शिवरात्रि 12 महीने आती है, किसी भी शिवरात्रि पर करा है, या सोमवार के दिन करा है, या प्रदोष के दिन करा है, तो उसका फल आपको मिलता जरूर है और उसकी जॉब लगती है। एक बेलपत्र के नीचे जो झाड़ू लगाई, बुआरी लगाई, सफाई करी, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करा, और 5 बेलपत्र जो समर्पित करा, वो सहज नहीं। एक पत्र है, शिव का प्रसाद, चाहे बेलपत्र हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे उसका चढ़ा हुआ जो भी है, उसको फेंका ना जाए। हम तो यहां तक कहते हैं कि भोजन भंडारा चलता है कथा के मध्य में, आप लोग भोजन भंडारा ग्रहण करते हो, भोजन करते हो, तो हमारा तो आपसे यही निवेदन भी रहता है कि शंकर का प्रसाद अगर भोजन भंडारे में भी जाकर कर रहे हो तो थाली में उतना ही लो जितना खा सकते हो, झूठा एक अंश ना छूटे, इसका स्मरण। दूसरा, भोजन करने का जो समय भले संजय भाऊ जी ने जो रखा है 6 बजे से और रात्रि का, ये मत सोचो कि भोजन बंद हो जाएगा और जल्दी जल्दी चले जाऊं और धक्का मुक्की हो, आराम आराम से जाओ। अपने घर में भोजन बनता है तो अपन पहले ससुर जी को खिला देते, बोलो री जी सही है कि गलत है, फिर सास को दे देते, फिर पति आते हैं, जेठ आता है, जेठानी आती है, उनको दे देते, फिर अपन जिमने बैठ जाते हैं। तो निवेदन है, जब इतना बड़ा लाखों की संख्या में भगत आते हैं और भोजन भंडारा चलता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम धीरे धीरे कम कम मात्रा में जाएं। अपनी खुद की कथा, यहाँ कोई कथा का यजमान भले ये बनकर बैठे हैं, पर कथा का आयोजक स्वयं हरि विठल पांडुरंगा देवाधिदेव महादेव है, चंद्रभागा महारानी है, स्वयं विठले सेवा संघ। तो आपकी कथा है, आपको संभालना है, आपको करना है। शंकर जी ब्राह्मण के हैं कि क्षत्रिय के हैं कि वैश्य के हैं कि शूद्र के हैं? पंडरीनाथ के मंदिर में इतने सारे वारकरी आते हैं, इतनी सारी वारकरी संप्रदाय के लोग आते हैं। आज तक जो यात्रा आती होगी उसमें यह नहीं पूछा जाता होगा कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। जितने वारकरी आते हैं, भगवान हरि विठल के चरणों में, शंकर जी के चरणों में जो पूजन करने वाला होता है, वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं देखा जाता, वहां तो केवल भगवान का भक्त देखा जाता है, नारायण का भक्त, हरि विठल का भक्त देखा जाता। भगवान की दृष्टि में सब बराबर है, सब बराबर, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। दुनिया के लोग भेद कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने रुद्राक्ष की माला पटक दी, शंकर जी ने कहा था नारायण को मत कहना, माने नहीं ना, नारद जी सीधे बैकुंठ चले गए। श्रीमन नारायण, भगवान नारायण ने देखा नारद जी आए हैं, आंखें बंद करके और लेट गए, बोले ही नहीं। लक्ष्मी जी चरण दबाती दबाती बोली देवर्षि नारद आए हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले तू भी आंख बंद करके बैठ जा, बोले ही मत। क्या सीखने को मिल रहा है? नारायण के दरवाजे पर देवर्षि नारद और भगवान करे नेत्र बंद करके बैठ गया, लक्ष्मी बोलना नहीं। लक्ष्मी जी बोल रही, वो चिल्ला रहे हैं नारायण नारायण नारायण, आप करे हो बोलना नहीं। हाँ सुनो लक्ष्मी, जब कोई किसी की प्रशंसा करने आए ना, उठकर बैठकर खूब सुनना, और जब कोई किसी की निंदा करने आए ना, बिल्कुल मत सुनना, वहां से उठकर चले जाओ, उठकर चले जाओ। औंढा नागनाथ में हुआ क्या था? नामदेव जी को बुरा क्या लगा था उस नागनाथ के मंदिर में? किस चीज का बुरा लगा था नामदेव जी को? नामदेव जी तो कीर्तन कर रहे थे मंदिर के अंदर, बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण आ गए, बहुत विद्वान आ गए। नामदेव जी जहां कीर्तन करते थे वहां भीड़ बहुत हो जाती थी। लोग कहते हैं शिव पुराण होती है तो इतनी भीड़ क्यों होती है? इन सबको क्या निमंत्रण दिया जाता है? पीले चावल दिए जाते हैं, पत्रिका भेजी जाती है कि आप कथा में आओ? ना, केवल शक्कर का डब्बा खुला छोड़ दो,
गुड़ का डब्बा खुला छोड़ दो, चींटी आ ही जाती है। संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत जितने भारत की भूमि के संत हुए, ये सब गुड़ और शक्कर का डब्बा है। जिस जहां जाते थे वहां भीड़ हो जाती थी। जहां जाते थे वहां भीड़, अपार जनसमुदाय। अब ओंडा नागनाथ में, वो नागनाथ जी के मंदिर में भीड़ अपार, और गुस्सा आ गया ब्राह्मणों को, क्रोध। अरे ओ नामदेव जी, इतना ऊंचा को चक्कर नाच रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये कीर्तन शंकर जी को पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कीर्तन करना है तो पंढरपुर जाओ, चलो उठो यहां से। नामदेव जी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। देखो, तुमच्या नामदेवची माहिती जास्ती, तुम लोगों को नामदेव जी की जो माहिती है वो ज्यादा है, हमको तो कम है, ज्यादा है। हम प्रयास करें वैसे तो हम मराठी के 2-4 शब्द अगर गड़बड़ निकल जाएंगे ना तो तुम समझ माथे आ जाओ। का चरित्र यहाँ का लोग चांगला बोलता है, हम तो थोड़ा बहुत बोल दे वैसे तो चल जाए। नामदेव जी को चलो तुम तो बाहर जाओ, यहाँ इतनी भीड़ करके रखे हो, इतनी भीड़, चलो निकलो बाहर। नामदेव सब में भगवान, देहाची तिजोरी भक्ति चाच देवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा। सबके भीतर वो परमात्मा, हर एक में वो समाया। अब कहां में जाऊं? नामदेव जी तो भजन में लीन थे, गुस्सा आया, 4 लोगों ने उठाया, मंदिर के पीछे ले जाके छोड़ दिया। अब कर यहाँ कीर्तन, कौन सुने तेरे को? यहाँ कीर्तन कर, कौन सुनेगा? हम भी देखें। अब नामदेव जी वो शक्कर का डब्बा, गुड़ का डब्बा चाहे पीछे रख दो चाहे आगे रख दो, शक्कर के डब्बे पे चींटी तो इनने पीछे रख दिया, सारा कीर्तन करने वाला पीछे पहुंच गया। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अब नामदेव जी महाराज ने सोच लिया कि मैंने तो सुना था काशी में कि कंकर कंकर में शंकर होता है, मैंने तो सुना था कंकर कंकर में शंकर होता है, तो मंदिर का दरवाजे से क्या फर्क पड़ता है, चाहे यहां पूजन करूं चाहे ना पूजन करूं। बैठ गए नामदेव जी, कम्बल बिछाया, और जो नामदेव जी ने कीर्तन करना प्रारंभ करा। कीर्तन करने के बाद नामदेव जी बोले, मेरी भक्ति और तुम्हारी शक्ति, महादेव मेरी भक्ति और तुम्हारी शक्ति का प्रमाण तुम्हें यहीं दिखाना पड़ेगा। इतनी देर में तो नामदेव जी कीर्तन में लीन थे और भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा पलट गया। वाह! और केवल दरवाजा नहीं पलटा, स्वयं शंकर भगवान निकलकर बाहर आ गए। ओंडा नागनाथ निकलकर बाहर, शिव बाहर आ गए, और शंकर भगवान बाहर आकर देव ऋषि नारद जी से, नामदेव जी से कहते हैं, नामदेव, ओ नामदेव, नामदेव, महादेव, आप? मैं तो मंदिर के पीछे था, आप मेरे सामने कैसे आ गए? शंकर भगवान बोले, जो पीछे था वो आगे हो गया, और जो आगे था वो पीछे हो गया। अहंकार व्यक्ति को पीछे कर देता है, समर्पण व्यक्ति को आगे कर देता है। अहंकार व्यक्ति को पीछे करता है, समर्पण व्यक्ति को आगे करता है। नामदेव जी का समर्पण पक्का था, वो शिव की भक्ति में, नारायण की भक्ति में इतने रमे हुए थे। नामदेव जी को सबसे ज्यादा भरोसा किसने दिया? शिव जी ने। नामदेव जी को जो मंत्र मिला गुरु का, वो मंत्र भी शिव का मंत्र था। विश्वकेश्वर जी के यहाँ जब मंत्र लेने गए थे तो वो वहां मल्लिकार्जुन में सो रहे थे।
जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग था उधर ही उनका चरण था। नामदेव जी को आश्चर्य हो गया। विट्ठलनाथ ने मुझसे कहा कि गुरु मंत्र लो, विशोबा जी के पास में जाकर, और मालूम पड़े वो तो यहाँ सो रहे शंकर जी की ओर पाँव कर कर। ये कोई अच्छी बात है? उन्होंने गुरु जी से कह दिया तुम यहाँ सो रहे हो, पाँव तुम्हारा शंकर जी की ओर है। तो गुरु जी बोले एक काम कर, जहाँ शंकर जी नहीं हो वहां मेरा पाँव उठा के धर दे। हर एक में शिव समाया, कंकर कंकर में शंकर, प्रत्येक मनुष्य में भगवान समाया, प्रत्येक मनुष्य। हम भगवान को देखते कब है? हमारे दादाजी की तिथि आई, दादाजी का श्राद्ध आया, तो हमने किसी को बुलाकर, महाराज जी भिखारी को भी बुला लिया, किसी को भी बुलाकर, लो हमारे दादाजी का श्राद्ध है, लो 2 पूड़ी सब्जी खा लो, हमारे दादाजी का श्राद्ध है। दूसरे दिन बेचारे को मालूम पड़ा कि यहाँ पर मैं गया था और यहाँ से मुझे पूड़ी सब्जी मिली थी। दूसरे दिन फिर वो आ गया, भैया पूड़ी सब्जी दे दो, इतने में तो डंडा लेके दौड़ा, चल निकल यहाँ से बात। हमें तो कल तो यहाँ पर पूरी सब्जी मिली थी, परसों आए थे हमें यहाँ पूरी सब्जी मिली थी। उसने कहा परसों मेरी दादी जी का श्राद्ध था इसलिए पूरी सब्जी मिली थी, कल मेरे दादाजी का श्राद्ध था इसलिए पूरी सब्जी मिली थी। क्या यहाँ तेरे पिताजी रखे गए जो रोज रोज मिलेगा? अब यहाँ से अब विचार करिए, हम एक दिन तो भिखारी में भी दादाजी देख लेते हैं, हम एक दिन तो भिखारी में भी दादी जी देख लेते हैं, और दूसरे दिन जैसे ही भिखारी दरवाजे पर आता है तो गाड़ी का कांच चढ़ा देते हैं। नामदेव जी ऐसे नहीं थे। उनकी दृष्टि में नामदेव जी की कथा किसी फिल्म वाले ने पढ़ ली थी, इसलिए उन्होंने गाना लिखा, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। उन्होंने कथा पढ़ी नामदेव जी की, तब गाना लिखा। तो उनके कि शिव ने कृपा क्या करी है, दया क्या करी है, तो ये केवल नामदेव जी के विश्वास और दृढ़ता का फल था। जैसे देवर्षि नारद, भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी जी से आंख बंद करके सो जा, भगवान नारद जी आए, लक्ष्मी जी सो जाओ। जब कोई निंदा करने आए, शंकर की निंदा करने आए, शिव के लिए अपशब्द कहने के लिए आए, शंकर के लिए आड़ा टेढ़ा करने आए, शंकर के भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा करने आए, शिव महापुराण की कोई निंदा करने आए, तुरंत नेत्र बंद कर लो, आंख बंद कर लो और अपने कान बंद कर लो, बिल्कुल निंदा नहीं सुनना। और अगर निंदा सुनिए तो एक कमेंट्स जरूर करना, हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये कमेंट्स जरूर कर देना, ये बोल जरूर देना। कोई निंदा करे तब तुम चिल्ला चिल्ला कर कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र लेने के लिए स्वयं विट्ठल नाथ बाहर आकर हाथ पकड़कर बोले थे, नामदेव तेरे को गुरु मंत्र लेना है। नामदेव जी बोले कहाँ जाऊं गुरु मंत्र लेने के लिए? कहा मल्लिकार्जुन चले जा, वहां विशोबा टेटर रहते हैं, वहां मिलेंगे। शंकर जी का मंत्र मैं तो तुम्हें भजता हूं, पंढरपुर छोड़कर नहीं जाऊंगा। विट्ठल नाथ जी ने कहा जाना पड़ेगा, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। शिव का भक्त मंत्र दे रहा। क्या नामदेव जी हरि विट्ठल कहना छोड़ दिया? नहीं, भजते रहे। मंत्र भले शिव का मिला पर हरि विट्ठल का स्मरण करते रहे। संप्रदाय में, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक मां अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक उसको कानों में गुरु मंत्र नहीं चले जाता। शिवलिंगायत संप्रदाय वो संप्रदाय जिसके अंतर्गत शंकर के शिवलिंग की आराधना होती है, शंकर के शिवलिंग की पूजन होती है, शंकर शिवलिंग को आराध्य माना जाता है। हम अपने गले में जैसे रुद्राक्ष पहनते हैं, वो अपने गले में शिवलिंग को धारण करते हैं। चांदी की डब्बी के अंदर उनके गले में शिव रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक शंकर साथ में है तुम्हारे। नामदेव जी जाओ, तुम आज्ञा कर दी भगवान विट्ठल नाथ जी ने, जाओ जाकर गुरु मंत्र लो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी को आज्ञा कर दी, जाओ विवाह करो। कलकत्ता में कहा था पंढरपुर में आप कितना भी मन बना लेना, जब तक हरि विट्ठल कृपा नहीं करेंगे तब तक तुम पंढरपुर की भूमि पर पांव नहीं रख सकते। वारकरी संप्रदाय के लोग, वारकरी करने वाले, यहाँ आने वाले सब तैयारी कर लेते हैं, बैग तैयार हो जाता है, उनकी गाड़ी तैयार हो जाती है, उनका नाम लिखा जाता है कि ये चलकर हमारे साथ पंढरपुर जाएगा। पर जब तक पंडरीनाथ इशारा नहीं करता तब तक नहीं जा पाता। ऐसे ऐसे लोग वारकरी करते करते यहाँ पर आते हैं, पल पैदल चलकर यहाँ आते हैं, जिनका नाम लिखा होता है वो तो कई बार आ ही नहीं पाता, उसकी जगह दूसरा आ जाता है। जिसको पंडरीनाथ बुलाता है वो आता है, जिसको हरि विट्ठल बुलाएगा वो यहाँ आए। अरे आप सब किस्मत वाले और हम भी किस्मत वाले। आज हमको लगा कि हम भी किस्मत वाले हैं जो हरि विट्ठल ने इशारा कर कर अपने धाम में बुला लिया और ये कथा करवा ली। इससे बढ़कर किस्मत कहां से लगी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। खूब दिल से सुनो, झोली पसार पसार कर भगवान से प्रार्थना कर 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 सुनो। विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा हरि विट्ठल हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कहती है, देवर्षि नारद जैसे ही आए, मना कर उठे ही नहीं भगवान नारायण, फिर भी चिल्लाने लगे नारायण 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 नारायण।
अब कई कई निंदा करने वाले ऐसे होते हैं, जान कर करके दरवाजा बजा बजा के निंदा करते हैं। बहुत सुंदर बात श्री महापुराण में लिखी है, किसी में खोट देखो ना, किसी में बुराई देखो ना, तो उसके कानों में कहो। काय में कहो? कान में कहो। अगर किसी में बुराई देखी है तो उसके कान में कहो, गांव में मत कहो। गांव में कहने से उसकी इज्जत जा सकती है, कान में कहोगे तो वो सुधर सकता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। किसी में ऐब देखो, बुराई देखो, तो उसके कानों में कह दो, तुम्हें ये बुराई इसको सुधारो, तुम्हें ये तकलीफ है इसको सुधारो। उसके गांव में वर्णन मत करो कि गांव में जाकर कहते अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। क्या कहना? कानों में। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान ओघड़ी का तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कर रही है। देवर्षि नारद आ गए, आते सी उन देवर्षि नारद ने आवाज लगाई, नारायण उठ के बैठे। क्या बात है नारद जी? नारद जी बोले, जिस कामदेव को शंकर जी नहीं जीता, इस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से जल झलक गया, नैनों से आंसू आ गए। जब आप शंकर की निंदा सुने तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी के कीमती पल खोल दिए, अपना सुख तुमने खो दिया। नारद जी ने जैसे शंकर की निंदा करी, भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुमने शिव की निंदा करी है, तुम्हारा मुख बंदर का लगेगा, और मैंने शंकर की निंदा सुनी है, इसलिए मेरा मुख घोड़े का लगेगा। नारद जी को बंदर का मुंह लग गया था। कथा सुनी ना राम कथा? और भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार, उनको घोड़े का मुंह लगा। घोड़े का मुंह, उनको घोड़े का मुंह लगा। केवल निंदा सुना और निंदा करा ना करिए। शिव की निंदा से दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर, बहुत दूर। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। समर्पण करिए शिव का, आप दूर रहो, भगवत भजन में तल्लीन। एक पत्र आया, देखिए बाबा का मैं क्या गुणगान करूंगा। शिव तत्व। मेरा बेटा जो मेडिकल नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था पर सफल नहीं हुआ, कई साल निकल गए। बेटे ने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया था, पर मैंने अपने बेटे से कहा तू भरोसा मत छोड़, सीवर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। माँ फालतू की बात बंद कर, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मैंने अपने बेटे से कहा तू मंदिर जाया कर, चढ़ाया कर जल, बाबा सुनेगा। एक बार वापिस एग्जाम दे, इस साल तू क्लियर करेगा नीट की परीक्षा में, कहती हूँ तू डॉक्टर बनेगा पक्का। मेरे बेटे ने मेरी बात पर भरोसा करा और मैंने आपकी बात पर भरोसा करा। गुरुदेव, मेरा बेटा शिव जी को जल चढ़ाने के लिए गया, बेलपत्र का प्रयोग करा और एग्जाम दिया। आज मेरा बेटा मेडिकल की परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो गया और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और MBBS कर रहा है, उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जाकर उन्होंने निवेदन किया कि आपके पास में पापियों के पाप धुल जाते हैं और आप चंद्रभागा के तट पर बुआरी लगा रही हो। गंगा मैया जरा बताएंगी कि ऐसा क्या है पंढरपुर की पवित्र भूमि में, ऐसा क्या है चंद्रभागा के तट पर, ऐसा क्या है जो आप
अपना धाम छोड़कर गंगा जी चंद्रभागा के तट पर बुआरी लगा रही है? क्या है ऐसा? क्या है? गंगा जी ने कहा, आपके स्मरण में होगा, नारद जी को जब बंदर का मुंह लग गया था, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के गले में माला दे दी थी और नारद जी को क्रोध आ गया था, उन्हें श्राप दे दिया था भगवान विष्णु को कि तुम पृथ्वी पर मनुष्य बनकर घूमोगे, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सब रामायण में लिखा है। शिव महापुराण में लिखा, नारद जी के ऊपर से जब माया हटी तो नारद रोने लगे और भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए, क्षमा कर दो और मुझे मार्ग बताओ कि मैं कहां जाकर तप करूं। एक बार तप करने से मुझे शंकर भी माफ कर दे और भगवान विष्णु भी माफ कर दें, 33 कोटि देवी देवता मुझे माफ कर दें। एक बार तप करने से मैं भगवान के करीब पहुंच जाऊं और उनके नजदीक पहुंचकर फिर मुझे मान प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाए। ऐसी कौन सी पवित्र भूमि है जहां मैं पहुंचूं? तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी आपको अगर कहीं जाना है तो चंद्रभागा के तट पर जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर अगर आप आराधना कर लोगे तो तुम संपूर्ण जीवन का सुख पा जाओ। एक बालू का शिवलिंग? हाँ, चंद्रभागा के तट पर पहुंचकर तुम बालू का शिवलिंग बनाकर जब आराधना करोगे, स्वयं संध्या देवी तुम्हें प्रकट होकर दर्शन देकर स्वयं तुम्हें शिव का सुंदर दर्शन होगा और तुम्हें नारायण का दर्शन होगा। नारद, तुम संसार की सारी उलझनों से मुक्त होकर शिव और नारायण के धाम में सदा विहार करते रहोगे। वही प्रश्न राधा जी का गंगा जी से हुआ, गंगा तुम बताओ कि तुम आखिर यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, बुआरी लगाने क्यों आती हो? तो गंगा जी ने कह दिया, सुनो राधा, दुनिया के लोगों के पाप मेरे जल में धुलते हैं, पर गंगा कहती है, राधा मैं उस पाप की गठरी को लेकर चंद्रभागा के तट पर आती हूँ और केवल बालू पर एक हाथ से बुआरी लगाती हूं तो मेरे पाप पूरे की पूरे समाप्त होकर मुझे हरि और हर का दर्शन हो जाता है। हरि और हर का दर्शन हो जाता है। केवल एक गंगा का जल ऐसा है जहां पर शंकर जी का हर हर महादेव का भी नारा लगता है। गंगा जी का जल ऐसा है जहां भगवान शंकर, भगवान विष्णु के सुंदर चरण से गंगा निकली है, विष्णुपदी भी कहलाई है और शंकर की प्रिया भी कहलाई है। गंगा शंकर की प्रिया भी कहलाई और विष्णुपदी भी कहलाई है। मेरा पूर्ण भारत के निवासियों से, संपूर्ण देश और विदेश में निवास करने वाले संपूर्ण देशवासियों से और विदेश में रहने वाले सारे मेरे भारत के निवासियों से निवेदन करूंगा, अगर भारत की भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है और भारत की भूमि पर तुम पैदा हुए हो और भारत में अगर निवास करते हो तो एक बार हरि विट्ठल का दर्शन करने जरूर आना। हरि विट्ठल का दर्शन करने जरूर आना। चंद्रभागा के तट पर हरि विट्ठल का जो दर्शन है वो हमारी जिंदगी की सार्थकता, शिव और नारायण का आनंद सुख प्रदान करने वाला। जय हो हरि विट्ठल महाराज की जय। हरि विट्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। जय जय हरि विठ्ठल विठ्ठला हरि विठ्ठल विठ्ठला जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला जय 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 हरि विठ्ठल विठ्ठला। पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठला चंद्रभागा के तट पे विराजे ओ आपके सिर पे भोले विराजे
विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला ओ जय 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 हरी विठ्ठल विठ्ठला ओ जय 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 हरी विठ्ठल विठ्ठला हरी विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हर हर अपने स्थान पर हर बैठकर हर महादेव, भगवान हर देवादिदेव हर महादेव से अपने मन की बात दिल से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से भगवान शिव से अपने दिल की बात करें। नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है भगवान देवऋषि नारद का आनंद संवाद, माँ गंगा और राधा जी का संवाद, सुंदर नामदेव और शिव का संवाद भाव से श्रवण किया। द्वितीय दिवस की कथा में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। अभी आरती का क्रम होगा, उसके बाद में आप सभी लोग ब्रज को मस्तक चढ़ाकर भाव से फिर अपने घर की ओर जाएंगे। आज कथा का दूसरा दिवस यहाँ विराम ले रहा है।